जरूर। नीचे एक फैसला जो पूरी जिंदगी बदल देगा विषय पर लगभग 2000 शब्दों की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। भावनात्मक, यथार्थ से जुड़ी और जीवन बदलने वाला संदेश लिए हुए। एक फैसला जो पूरी जिंदगी बदल देगा। रात के ठीक 12 बजे थे। कमरे में अंधेरा था। बस मोबाइल की हल्की रोशनी में अमन की आंखें चमक रही थीं या शायद बुझ चुकी थीं। टेबल पर रखी अधूरी कॉपी, बिखरे हुए रिजेक्शन लेटर और मन में जमा वर्षों की थकान, सब कुछ जैसे एक ही सवाल पूछ रहा था। क्या यही मेरी जिंदगी है? अमन एक साधारण परिवार से था। पिता रेलवे में चपरासी थे और मां घरों में सिलाई का काम करती थीं। बचपन से अमन ने गरीबी को बहुत पास से देखा था। स्कूल में जब दोस्त नए जूते पहनकर आते, तब अमन अपने फटे जूतों को मिट्टी से ढक लिया करता था ताकि कोई मजाक न उड़ाए। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा पढ़ लिख लो, यही एक रास्ता है जिससे हम इस हालत से बाहर निकल सकते हैं। अमन ने भी इसे अपना सपना बना लिया था। लेकिन जिंदगी सपनों के हिसाब से नहीं चलती। असफलताओं की लंबी कतार। कॉलेज खत्म होने के बाद अमन ने नौकरी की तलाश शुरू की। एक के बाद एक इंटरव्यू, एक के बाद एक रिजेक्शन। कभी अनुभव कम था, कभी आत्मविश्वास, तो कभी अंग्रेजी। 3 साल बीत गए। घर में हालात और बिगड़ गए। पिता की तबीयत खराब रहने लगी और कमाई पहले से भी कम हो गई। मां का चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता। एक दिन पिता ने धीरे से कहा, अगर कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो कर लेना बेटा, उम्र निकलती जा रही है। उस रात अमन बहुत देर तक छत को देखता रहा। उसे लगा जैसे उसने सबको निराश कर दिया है। वो फैसला। अगले दिन अमन एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने चला गया। 12 घंटे की शिफ्ट, बेहद कम सैलरी। पहले महीने की तनख्वाह जब उसने मां के हाथ में रखी तो मां की आंखें भर आईं। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, उन्होंने कहा। लेकिन अमन खुश नहीं था। रात को थकाहारा जब वो घर लौटा तो मन में एक आवाज गूंज रही थी, क्या मैं पूरी जिंदगी यही करता रहूंगा? उस रात अमन ने एक फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने तय किया, मैं हालात को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। 2 रास्ते। उसके सामने 2 रास्ते थे। वही नौकरी, वही थकान, वही शिकायतें, या फिर संघर्ष, सीखना और जोखिम। उसने दूसरा रास्ता चुना। अमन ने अपनी नौकरी के साथ साथ रोज रात को 2 घंटे सीखने का फैसला किया। वो नहीं जानता था कि क्या सीखे, कैसे सीखे, बस इतना तय था कि सीखना है। शुरुआत में उसने यूट्यूब से बेसिक कंप्यूटर स्किल्स सीखीं। धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांसिंग के बारे में जानने लगा। कई बार नींद में सिर झुक जाता। कई बार मन करता सब छोड़ दे। लेकिन हर बार मां का चेहरा याद आता और वो खुद से कहता, थक जाऊंगा पर रुकूंगा नहीं। लोग हंसते रहे। जब उसने दोस्तों को बताया कि वो रात में पढ़ाई करता है तो सब हंस पड़े। इतनी उम्र में क्या करेगा पढ़ लिख कर? नौकरी छोड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। अमन चुप रहा। वो जान चुका था, जो लोग सपने नहीं देखते वो दूसरों के सपनों पर हंसते हैं। पहला मौका। 6 महीने बाद अमन को पहला ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिला। सिर्फ 1,500 रुपए का। लेकिन उसके लिए वो रकम नहीं, उम्मीद थी। उसने उस प्रोजेक्ट को पूरी ईमानदारी से किया। क्लाइंट खुश हुआ और दोबारा काम दिया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, कमाई भी। एक दिन अमन ने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी।
उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे। डर था, लेकिन आत्मविश्वास भी। जिंदगी बदलने लगी। 1 साल बीत गया। अब अमन घर से काम करता था। कमाई पहले से कई गुना ज्यादा थी। पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में होने लगा। मां ने सिलाई का काम छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, अमन की आंखों में अब थकान नहीं, चमक थी। वो जान चुका था, जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं, एक फैसला काफी होता है। वापस मुड़कर देखना। एक दिन अमन उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था जहां वह कभी काम करता था। मजदूरों को थका हुआ निकलते देख उसके मन में अजीब सा दर्द उठा। उसे एहसास हुआ, अगर उस रात उसने फैसला नहीं लिया होता तो आज वो भी उन्हीं में से एक होता। कहानी का सच, जिंदगी में हर इंसान उस मोड़ पर आता है जहां उसे एक फैसला लेना होता है, डर के साथ जीने का या डर से लड़ने का। अधिकतर लोग पहला चुनते हैं, कुछ ही लोग दूसरा, और वही लोग इतिहास नहीं, खुद की जिंदगी बदलते हैं। अंतिम सीख, अगर आज आप भी थके हुए हैं, परेशान हैं, खुद से नाराज हैं, तो याद रखिए, आपकी जिंदगी किसी चमत्कार से नहीं बदलेगी। वो बदलेगी उस एक फैसले से जो आप आज लेंगे। हो सकता है रास्ता मुश्किल हो, लेकिन रुकना सबसे आसान और सबसे खतरनाक फैसला है। एक फैसला लीजिए, खुद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी का भाग 2 या इसे और ज्यादा भावनात्मक या बुद्ध संघर्ष सफलता शैली में भी लिख सकता हूं। जरूर। नीचे उसी कहानी का अगला भाग, भाग 2, लगभग 2000 शब्दों में प्रस्तुत है। यह भाग फैसले के बाद की असली परीक्षा, अंदरूनी संघर्ष, गिरना, उठना और आत्मबोध पर केंद्रित है। एक फैसला जो पूरी जिंदगी बदल देता है, भाग 2, फैसले के बाद की परीक्षा। राहुल को नौकरी छोड़े 3 महीने हो चुके थे। पहले महीने जोश में निकल गया, दूसरे महीने उम्मीद के सहारे, लेकिन तीसरे महीने डर ने दस्तक दे दी। काम तो आ रहा था, लेकिन नियमित नहीं। कभी हफ्ते भर काम मिलता तो कभी 10 दिन तक सन्नाटा। बैंक बैलेंस घटने लगा था और घर का खर्च वही का वही था। एक रात राहुल देर तक लैपटॉप के सामने बैठा रहा। स्क्रीन पर कोई नया ईमेल नहीं था। कमरे में घड़ी की टिक टिक उसे ताना मारती लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या मैंने गलत फैसला ले लिया? यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। फैसले के बाद का अकेलापन। फैसला लेना मुश्किल होता है, लेकिन फैसले पर टिके रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। राहुल को अब समझ आ रहा था कि लोग सुरक्षित रास्ता क्यों चुनते हैं। कम से कम वहां अनिश्चितता नहीं होती। हर महीने तय सैलरी, तय दिनचर्या, लेकिन उसके रास्ते पर कोई तय तारीख नहीं थी। मां ने एक दिन धीरे से पूछा, बेटा सब ठीक तो चल रहा है ना? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां। लेकिन उस मुस्कान के पीछे सैकड़ों सवाल थे। अंदर की लड़ाई। राहुल को सबसे ज्यादा लड़ाई बाहर से नहीं, अपने अंदर से लड़नी पड़ रही थी। हर सुबह उठते ही दिमाग कहता, नौकरी ढूंढ ले, यह सब छोड़ दे। और दिल कहता, थोड़ा और रुक जा। वह जानता था, अगर वह अब पीछे हटा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। उसने एक नया नियम बनाया, हर दिन खुद को बेहतर बनाना,
चाहे नतीजा दिखे या न दिखे। खुद पर निवेश। राहुल ने अपने डर को सीखने में बदल दिया। उसने अपनी स्किल्स और बेहतर की, काम की क्वालिटी बढ़ाई, कम्युनिकेशन सुधारा। वह अब सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह खुद को एक प्रोफेशनल बना रहा था। कई बार क्लाइंट काम देकर गायब हो जाते, कई बार पैसे समय पर नहीं आते। हर झटके के बाद राहुल थोड़ा और मजबूत होता गया। उसे एहसास हुआ, मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं आती, वो आपको गढ़ने आती हैं। पहला बड़ा झटका। एक दिन एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, जिससे राहुल को बहुत उम्मीद थी। उस दिन वह देर तक चुप बैठा रहा, ना गुस्सा ना रोना, बस खालीपन। उसने खुद से पूछा, अगर आज सब खत्म हो जाए तो क्या मैं हार मान लूंगा? कुछ देर बाद जवाब आया, नहीं। और उसी जवाब ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। आत्मविश्वास की वापसी। धीरे धीरे राहुल का नाम पहचाना जाने लगा। क्लाइंट्स दोबारा आने लगे, काम स्थिर होने लगा। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह रिश्ते बना रहा था। एक दिन उसने अपनी मां को दवा दिलाने के लिए पैसे निकाले और पहली बार उसे डर नहीं लगा। वह समझ गया था, वह सही रास्ते पर है। खुद से मुलाकात। एक शाम राहुल छत पर खड़ा था, सूरज डूब रहा था। उसे याद आया वो राहुल जो बस स्टॉप पर भीगते हुए खुद से सवाल करता था। आज सवाल वही थे, लेकिन जवाब बदल चुके थे। उसे एहसास हुआ, जिंदगी बदलने का मतलब अमीर होना नहीं है, जिंदगी बदलने का मतलब है खुद की नजरों में सही होना। समाज का बदला हुआ चेहरा। अब वही लोग जो कभी हंसते थे, पूछने लगे, क्या करते हो आजकल? राहुल मुस्कुराता। वह अब किसी को साबित करने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। उसने सीख लिया था, जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं, दुनिया अपने आप भरोसा करने लगती है। सबसे बड़ा सच। एक रात राहुल ने डायरी में लिखा, फैसला लेने से जिंदगी नहीं बदलती, फैसले पर रोज टिके रहने से बदलती है। वह समझ चुका था कि संघर्ष एक दिन का नहीं होता, डर खत्म नहीं होता, असफलताएं आती रहती हैं, लेकिन जो इंसान हर दिन खुद को चुनता है, वही सच में जीतता है। अंत नहीं, शुरुआत। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राहुल की जिंदगी अब चल पड़ी थी। उस एक फैसले ने उसे अमीर नहीं, मजबूत बना दिया था। और मजबूत इंसान अपनी जिंदगी किसी भी मोड़ पर बदल सकता है। अंतिम सीख, भाग 2 की। अगर आपने कोई बड़ा फैसला लिया है और आज डर लग रहा है, तो याद रखिए, डर इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। रुकना आसान है, पीछे हटना सुरक्षित लगता है, लेकिन आगे बढ़ना ही जिंदगी बदलता है। क्योंकि फैसला एक दिन लिया जाता है, पर जिंदगी हर दिन बदली जाती है। अगर आप चाहें तो मैं भाग 3 2000 शब्द और ज्यादा भावनात्मक या संघर्ष प्रधान भाग, या पूरी कहानी को 5-7 भागों की सीरीज में भी लिख सकता हूं। जरूर। नीचे प्रस्तुत है उसी कहानी का तीसरा भाग, भाग 3, लगभग 2000 शब्दों में। यह भाग सफलता के बाद का खालीपन, जिम्मेदारियों का बोझ, अहंकार बनाम संतुलन और जीवन के असली अर्थ को गहराई से दिखाता है। एक फैसला जो पूरी जिंदगी बदल देता है, भाग 3। जब सब कुछ मिलने लगे, तब असली परीक्षा शुरू होती है।
राहुल की जिंदगी अब बाहर से देखने वालों को पूरी तरह बदली हुई लगती थी। अच्छी कमाई, घर में सुकून, लोगों की इज्जत। लेकिन सच्चाई यह थी कि राहुल अब एक नई लड़ाई लड़ रहा था। सफलता के बाद की लड़ाई। यह वो लड़ाई होती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। बदलता हुआ राहुल। सुबह देर से उठना अब उसकी आदत बन चुकी थी। काम ज्यादा था, पैसा भी। लेकिन वही आग, वही भूख अब पहले जैसी नहीं रही। वह दिन भर लैपटॉप पर काम करता, रात को थककर सो जाता। कभी कभी उसे याद ही नहीं रहता कि उसने यह सब क्यों शुरू किया था। एक शाम माँ ने पूछा, बेटा आजकल बहुत चुप रहने लगे हो? राहुल ने जवाब दिया, काम ज्यादा है माँ। लेकिन सच यह था, काम ज्यादा नहीं था, मन भारी था। खालीपन की शुरुआत। जिस चीज के लिए उसने सालों संघर्ष किया था, आज वही चीज उसे पूरी खुशी नहीं दे पा रही थी। कमाई बढ़ रही थी, लेकिन संतोष घट रहा था। राहुल खुद से डरने लगा। उसने सोचा था, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन सब ठीक होने के बाद भी कुछ अधूरा था। पहली फिसलन। अब राहुल काम चुनने लगा था। छोटे प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज करने लगा। कभी कभी क्लाइंट्स से रूखा व्यवहार भी हो जाता। उसे लगने लगा था कि वह अब ऊपर आ चुका है। यही वो जगह होती है जहां ज्यादातर लोग गिरते हैं। एक दिन एक पुराना क्लाइंट नाराज होकर चला गया। उसने साफ कहा, काम अच्छा है लेकिन इंसान बदल गया है। वह वाक्य राहुल के दिल में चुभ गया। आईना। उसी रात राहुल बहुत देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। उसे वो राहुल दिखा जो कभी बस स्टॉप पर भीगते हुए सवाल करता था, जो रात रात भर सीखता था, जो हर छोटे मौके के लिए आभारी था। और आज का राहुल, जिसे लगता था कि वह सब जानता है। उसे एहसास हुआ, वह सफलता से नहीं, अहंकार से हार रहा है। टूटने से पहले संभलना। अगले कुछ हफ्तों में काम थोड़ा कम होने लगा। नए क्लाइंट्स आना धीमे पड़ गए। डर वापस लौट आया। लेकिन इस बार राहुल भागा नहीं। उसने खुद से कहा, शायद यह मुझे रोकने नहीं, जगाने आया है। उसने अपनी दिनचर्या बदली। फिर से सुबह जल्दी उठना शुरू किया। सीखने की आदत लौटाई। सबसे जरूरी, उसने अपने व्यवहार पर काम करना शुरू किया। असली गुरु। एक दिन राहुल एक सेमिनार में गया। वहां एक बुजुर्ग वक्ता ने कहा, सफलता वो नहीं है जो आपको दूसरों से ऊपर कर दे। सफलता वो है जो आपको जमीन से जोड़े रखे। वाक्य सरल था, लेकिन असर गहरा। राहुल समझ गया, उसे सिर्फ काम में नहीं, इंसान बनने में भी बेहतर होना है। वापस जड़ों की ओर। राहुल ने अपने पुराने क्लाइंट्स से संपर्क किया। माफी मांगी, ईमानदारी से। कुछ लौट आए, कुछ नहीं। लेकिन राहुल को फर्क नहीं पड़ा। वह अब सही होना चाहता था, सिर्फ बड़ा नहीं। उसने नए लोगों को सिखाना शुरू किया। फ्री में सलाह दी, अपना अनुभव बांटा। अजीब बात थी, जैसे जैसे वह देने लगा, उसकी जिंदगी फिर से भरने लगी। घर की सच्चाई। एक दिन पिता ने कहा, बेटा तूने हमें सब कुछ दे दिया, पर खुद को भूल गया। राहुल की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया, वह जिस संतोष की तलाश में था, वह बाहर नहीं, अंदर था।
सफलता की नई परिभाषा। अब राहुल के लिए सफलता का मतलब बदल चुका था। पहले सिर्फ पैसे, अब संतुलन, सम्मान और शांति। वह अब काम के साथ जिंदगी भी जीने लगा। माँ के साथ बैठकर चाय पीता, पिता के साथ बातें करता। वह समझ चुका था, अगर सफलता आपको अपनों से दूर कर दे तो वह असफलता से भी खतरनाक है। सबसे बड़ा सबक। एक रात राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, संघर्ष ने मुझे खड़ा होना सिखाया, सफलता ने मुझे झुकना सिखाया। उसे एहसास हुआ, संघर्ष आपको मजबूत बनाता है, सफलता आपको समझदार बनाती है। अगर आप दोनों से सीख लें तो जिंदगी संतुलित हो जाती है। तीसरे भाग की सीख। अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, कुछ पा चुके हैं, तो सावधान रहिए, क्योंकि गिरना हमेशा नीचे से नहीं होता, कभी कभी हम ऊपर से गिरते हैं। खुद को याद दिलाते रहिए, आप कहां से आए हैं, क्यों शुरू किया था, क्योंकि एक फैसला जिंदगी बदल देता है, लेकिन उसे संभालना हर दिन का काम होता है। अगर आप चाहें तो मैं भाग 4 2000 शब्द जीवन का उद्देश्य और दूसरों की जिंदगी बदलने की शुरुआत, या पूरी कहानी को अंतिम भाग तक भाग 5 या 6 भी उसी गहराई में लिख सकता हूं। जरूर। नीचे प्रस्तुत है उसी कहानी का चौथा भाग, भाग 4 लगभग 2000 शब्दों में। यह भाग जीवन के उद्देश्य, दूसरों के लिए कुछ करने की शुरुआत, आत्मबोध और सच्ची सफलता पर केंद्रित है। एक फैसला जो पूरी जिंदगी बदल देता है। भाग 4, जब जिंदगी का मतलब सिर्फ मैं से आगे बढ़ता है। राहुल अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उसके पास काम था, पैसा था, इज्जत थी, लेकिन अब उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जिंदगी उससे कुछ और मांग रही हो। सवाल जो पीछा नहीं छोड़ते। एक सुबह राहुल अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप खुला था, काम तैयार था, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या यही सब है? पहले यह सवाल डरावना लगता था, अब यह जरूरी लगने लगा था। वह समझ चुका था कि सिर्फ खुद के लिए जीना कुछ समय बाद अधूरा महसूस होने लगता है। एक छोटी घटना। एक दिन राहुल अपने पुराने मोहल्ले से गुजरा, वहीं जहां उसने बचपन बिताया था। उसी गली में उसे एक लड़का दिखा, फटे कपड़े, कंधे पर स्कूल बैग और आंखों में डर। लड़का किताबें बेच रहा था। राहुल ने उससे पूछा, स्कूल नहीं जाते? लड़के ने सिर झुका लिया। पापा बीमार हैं, घर चलाना है। राहुल के अंदर कुछ टूट गया। उसे लगा, यह मैं भी हो सकता था। अंदर का फैसला। उस रात राहुल देर तक सो नहीं पाया। उसे अपना संघर्ष याद आ रहा था। वो रातें, वो डर, वो अकेलापन। उसे एहसास हुआ, अगर उसे रास्ता मिला तो शायद वह किसी और के लिए रास्ता बन सकता है। और वहीं राहुल ने दूसरा बड़ा फैसला लिया। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलूंगा, मैं दूसरों की जिंदगी बदलने की कोशिश भी करूंगा। शुरुआत बिना शोर के। राहुल ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई पोस्ट, कोई प्रचार नहीं। उसने बस शुरुआत की। उसने उस लड़के की पढ़ाई का खर्च उठाया, फिर 2 और बच्चों का, धीरे धीरे 5। हर रविवार वह उन्हें पढ़ाने लगा, कभी गणित, कभी कंप्यूटर,
कभी बस जिंदगी की बातें। अजीब बात थी, जितना वह देता उतना ही खुद को भरा हुआ महसूस करता। लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ लोगों ने कहा, इतना क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या फायदा। राहुल मुस्कुरा देता। उसे अब हर काम का हिसाब नहीं चाहिए था। वह समझ चुका था, कुछ फैसले फायदे के लिए नहीं, सुकून के लिए लिए जाते हैं। संघर्ष की वापसी। सब कुछ आसान नहीं था। कभी काम कम हो जाता, कभी खर्च ज्यादा, कुछ रातें फिर से चिंता में बीतती। लेकिन फर्क यह था, अब राहुल अकेला नहीं था। अब उसकी परेशानी में दूसरों की उम्मीद जुड़ी थी, और यही जिम्मेदारी उसे मजबूत बनाती थी। खुद से सच्ची मुलाकात। एक दिन राहुल ने अपने पिता से पूछा, पापा, आपको मुझ पर गर्व है। पिता ने बिना सोचे कहा, बेटा, जब तू अपने लिए खड़ा हुआ तब खुशी हुई, लेकिन जब तू दूसरों के लिए खड़ा हुआ तब गर्व हुआ। राहुल की आंखें भर आईं। उसे लगा, शायद यही जवाब वह ढूंढ रहा था। बदलती पहचान। अब राहुल सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं था, वह एक सहारा बन रहा था। लोग सलाह लेने आने लगे। युवाओं को वह सिखाने लगा, सिर्फ स्किल्स नहीं, हिम्मत। वह उनसे कहता, जिंदगी में सही रास्ता नहीं होता, सही फैसला होता है। एक नई समझ। राहुल को अब साफ दिख रहा था, संघर्ष आपको खुद से मिलाता है, सफलता आपको दुनिया से, और सेवा आपको जिंदगी से। वह जान गया था, सच्ची खुशी लेने में नहीं, देने में है। चौथे भाग की सीख। अगर आपने कुछ पा लिया है तो रुकिए नहीं, खुद से पूछिए, अब मैं किसके लिए काम आ सकता हूं। क्योंकि जिंदगी बदलने वाला पहला फैसला आपको खड़ा करता है, और दूसरा फैसला आपको इंसान बनाता है। अंत नहीं, विस्तार। राहुल की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वह उन सब की कहानी बन रही थी, जो डरते हैं, जो रुक जाते हैं, और जो सोचते हैं, मैं क्या ही कर लूंगा। लेकिन राहुल जानता था, एक इंसान भी काफी होता है, अगर उसका फैसला मजबूत हो। अगर आप चाहें तो मैं पांचवा अंतिम भाग 2000 शब्द, या पूरी कहानी का प्रेरक समापन, या इसे बुक सीरीज फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं।